हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है चंदन सर साइंस एक्सपर्ट। हमने आपको पिछले 6 वीडियो में आपको पढ़ा दिया है पहला चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक राशियों का मापन तथा सार्थक अंक। आज हम इस वीडियो में सार्थक अंक के बारे में जानेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्णांकित करना, या हम इसे कहते हैं पूर्णांकन करना, जिसे इंग्लिश में नाम रखा गया है, इंग्लिश में कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अर्थात पूर्णांकित करना क्या होता है, आज हम समझेंगे। पूर्णांकित करने का अर्थ होता है कि हम किसी संख्या के पीछे वाले नंबर को छोड़ेंगे। जैसे देखिए 8.573, इसमें कहा जाएगा पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करने में हमें प्रश्न में दिया रहेगा और उसमें कहा जाएगा कि इसे 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, इसे 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। इसका अर्थ यह होता है कि दशमलव के पीछे, हम दशमलव के पीछे देखेंगे कितना इसमें अंक है, तो इसमें दशमलव के पीछे अंकों की संख्या है 1, 2, 3। अब इसमें कहा जाएगा कि इसे दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा इस संख्या में पीछे वाले नंबर जो सबसे पीछे 3 को छोड़ देंगे और दशमलव के 2 स्थान तक अर्थात 5 और 7 को रहने देंगे, तो हो जाएगा हमारा 8.57। यही हमारा इसी का नाम हो गया पूर्णांकित करना। कैसे कहा जाएगा, इसमें कहा जाएगा कि दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, पूर्णांकित कीजिए। प्रश्न में दिया गया रहेगा कि दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, या दशमलव के 1 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, या दशमलव के 3 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। पूर्णांकित करने का अर्थ होता है कि दशमलव के पीछे वाले अंक को छोड़ना, पीछे वाले अंक को छोड़ना, उसी का नाम रखा गया है पूर्णांकन करना या पूर्णांकित करना। अब जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है 8.347, 8.347। हमें दिया गया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, अर्थात 2 अंक रहने देंगे दशमलव के पीछे, 1 अंक को छोड़ देंगे। अब इसमें नियम क्या होता है कि हम 7 को हटाएंगे, 7 को हटाएंगे। अब 7 हटाते समय यह देखेंगे, अर्थात इस संख्या को हटाते समय देखेंगे कि यह 7 5 से बड़ा है। किससे बड़ी है? 5। यह संख्या 7 जो है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी। यदि संख्या हमारी 5 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या में, आगे वाली संख्या में, आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। प्लस 1 का अर्थ क्या हो गया? 1 जोड़ देंगे। तो इसका अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांकन। क्या लिखेंगे? पूर्णांकन या पूर्णांकित, पूर्णांकन या पूर्णांकित करने पर बराबर हम लिखेंगे 8.35, 8.35। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नियम क्या है कि दशमलव के 2 स्थान तक, तो 3 और 4 2 रहे, माने 3 और 4 है 2 अंक हो गया, यह रहे, माने इसे हम रहने देंगे। अब 7 को जब छोड़ेंगे तो देखेंगे 5 से क्या है? बड़ी। 5 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या हम 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और दूसरा नियम हमारा क्या है, जैसे देखिए दूसरा नियम, अगर यही संख्या हमारा रहता 8.342, अब इसमें देखिए हम 2 को क्या करेंगे? 2 को हटाएंगे, अर्थात 2 को हम छोड़ देंगे। और ये हमारा जो 2 है, बताइए 5 से क्या है? 5 से छोटी है। 2 5 से छोटी। यदि संख्या 5 से छोटी है तो आगे वाली संख्या में, आगे वाली
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 2 5 से छोटी है, आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन, अर्थात इसमें एक नहीं जोड़ा जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, वो हम लिखेंगे कि पूर्णांकन करने पर बराबर लिखेंगे 8.34। अब 4 में एक नहीं जोड़ेंगे। यदि संख्या 5 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ देंगे। यदि संख्या 5 से छोटी है तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही हमारा नियम है, इसी का नाम रखा गया है पूर्णांकित करना या पूर्णांकन करना। अब इसमें देखिए और नियम क्या है, जैसे देखिए तीसरा, यदि यही संख्या रहता हमारा 8.345, इसमें क्या था, यह संख्या 5 से बड़ी और यह संख्या 5 से छोटी। यदि संख्या 5 ही हो अर्थात 5 के बराबर हो तो इसमें नियम क्या होता है, नियम यह होता है कि यदि संख्या 5 के बराबर हो, जिसको हम छोड़ेंगे 5 के बराबर हो, तब हम देखेंगे इस 5 के पीछे कोई अंक यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं। तो बताइए 5 के पीछे कोई अंक लिखा गया है, तो इसमें कोई अंक नहीं लिखा गया है। और यही संख्या ऐसे रहता 8.3450, या तो यदि संख्या इसमें क्या था 5 से बड़ी 5 छोटी, या यदि 5 से बराबर है तो देखेंगे इसके पीछे कोई संख्या लिखा गया है कि नहीं। और यदि 5 के पीछे 0 है तो इसका नियम कहीं सेम होता है, इसका नियम समान होता है। ध्यान समझिए, यदि संख्या हमारी जिसको हटाना है वह 5 है या 5 है या 5 यहाँ पर भी है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा है 0, इसके पीछे क्या लगा है 0, तो दोनों का नियम सेम है, या 5 के पीछे कुछ ना हो या तो 5 के पीछे 0 हो, इन दोनों का नियम समान है। अब नियम क्या है, यदि इसके सामने इस 5 के सामने देखेंगे सम संख्या है कि विषम। अब देखिए इस 5 के सामने, देखिए 5 के सामने वाली संख्या क्या है सम, 4, तो 4 क्या है सम। यदि सम संख्या है 4 क्या है सम संख्या, सम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इवन, सम को क्या कहेंगे इवन। यदि सम संख्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब देखिए यदि यही जो हमारा संख्या दिया गया है, यदि ऐसे रहता 8.335, या तो ऐसे रहेगा या तो 8.3350। बताने का अर्थ है कि 5 के पीछे या तो कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात अंक 5 के पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए, या तो 5 के पीछे 0 होना चाहिए। इसका नियम क्या होता है समान। और नियम क्या है, यदि इसके अर्थात 5 को हम छोड़ रहे हैं, यदि सामने वाला सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि सामने वाला, देखिए इसके सामने बताइए क्या है विषम, क्या है विषम। यदि विषम है तो 1 जोड़ देंगे, यदि विषम है तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तब इसे जब हम पूर्णांकित करेंगे, यदि हम इसे पूर्णांकित करेंगे, यहाँ पर देखिए पूर्णांकित अर्थात पूर्णांकन करने पर जब इसे हम पूर्णांकित करेंगे हमारा हो जाएगा 8.34, क्योंकि यह सम है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसे पूर्णांकन करने पर अब हमारा क्या हो जाएगा 1 जोड़ देंगे। बताइए 3 में 1 जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा 8.34।
तो हमारा यह 3 नियम हो गया, और 3 नियम को आपको ध्यान समझना है, तब जाओ आपको आ जाएगा पूर्णांकित करना या पूर्णांकन करना। आप वीडियो को रोक करके और इसे लिख लीजिए। अब देखिए हमारा चौथा नियम क्या है। अब चौथा हमारा नियम है जैसे कि 8.345 देखते रहिए। फिर 8.3554 और देखिए एग्जाम्पल 9.6352 7.3251। इस तीसरे में नियम क्या था? तीसरे में यही देखना था कि यदि हमारी संख्या 5 के बराबर है तो 5 के बराबर है, और इसमें एक चीज़ क्या ध्यान देना होता है कि 5 के पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए। यदि 5 के पीछे है तो वह सिर्फ क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, या तो इसके पीछे कोई अंक नहीं होना चाहिए। इसका नियम इन दोनों का नियम समान होता है। और इसमें नियम क्या होता है कि यदि सम है तो कुछ नहीं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विषम है तो 1 जोड़ दिया जाता है। अब इसमें नियम क्या है कि यह 5 के बराबर ही है। 5 देखिए इसमें 5 के बराबर है सब में, लेकिन बताइए इसके पीछे एक अंक दिया गया है, और वह अंक क्या है? अशून्य। वह अंक क्या है? अशून्य में कोई भी हो, चाहे 1 हो 4 हो। अशून्य मतलब क्या? 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 5 के पीछे कोई क्या है? अशून्य। यह क्या है? अशून्य। शून्य का नियम याद दिया गया है। बताइए 4 क्या है? अशून्य। 4 क्या हो गया? अशून्य। 1 क्या है? अशून्य। अब इसमें 2 बताइए क्या है? अशून्य। शून्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 0। शून्य को क्या कहेंगे? 0। और अशून्य को कहेंगे नॉन जीरो। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमारी संख्या 5 के बराबर है और उसके पीछे कोई अशून्य है, तो इसमें 5 को हटाते समय, अर्थात इनको हटाते समय आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। आगे वाली संख्या में क्या करेंगे? आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। इसे ध्यान देना होता है। तो इस पूर्णांकन करने पर क्या आ जाएगा? पूर्णांकन करने पर हो जाएगा 8.34। इसमें सम विषम नहीं देखा जाएगा। इसमें सम विषम नहीं देखा जाएगा। यदि 5 के पीछे कोई अशून्य है तो इस चाहे सम हो चाहे विषम हो, 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8.34। अब 4 में जब 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 8.3 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। हमारा उत्तर हो जाएगा 8.36। इसमें क्या हो जाएगा? 9.6। 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इसमें 7.3। अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3। ये आंसर। इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है समझ आया? इसमें क्या है कि 5 के पीछे कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, या तो है तो सिर्फ क्या होना चाहिए? शून्य। तब नियम क्या है कि सम रहेगा तो नहीं कुछ जोड़ेंगे, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विषम है तो 1 जोड़ेंगे। इसमें 5 के पीछे कोई अशून्य है तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, 1 हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यही हमारा चारों नियम, 4 नियम हमने आपको बताया। यही 4 नियम आपको पूर्णांकित करने में, अर्थात पूर्णांकन करने में आपको मदद करेगा। और अब वीडियो को आप रोक करके इसे लिख लीजिए। हमने आपको पूर्णांकित करना बता दिया। अब देखिए अगला टॉपिक हमें जो पढ़ना है उसका नाम है सार्थक अंक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक क्या होता है? तो सबसे पहले आपको इसका डिफिनीशन अर्थात परिभाषा याद करना होगा।
परिभाषा आपको याद करना होगा। इसका देखिए परिभाषा क्या लिखा गया है कि अंकों की वह संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। आपको सार्थक अंक का परिभाषा याद करना होगा। वैसे आपके एग्जाम में सार्थक अंक का परिभाषा नहीं आता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अर्थात सवाल आते हैं, 2 या 3 सवाल आ जाते हैं कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लेकिन आपको सार्थक अंक का परिभाषा आपको याद करना होगा कि अंकों की वह संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। अब इसमें हमें क्या सीखना होता है, हमें सार्थक अंक निकालना सीखना होता है, अर्थात सार्थक अंक ज्ञात करना, सार्थक अंक ज्ञात करना, यही आपसे पूछा जाएगा, सार्थक अंक ज्ञात करना। अब देखिए सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसे जाएगा कि 0.003 में कितने सार्थक अंक हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, 0.003 में कितने सार्थक अंक है। तो इसका आंसर मतलब लिखा जाएगा कि सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या बराबर 1। अब कैसे पता चलता है कि इसमें सार्थक अंक 1 है कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, वही हम सीखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करना। अब देखिए नियम क्या है और हम कैसे जानेंगे कि सर इसमें सार्थक अंक 1 है कि 2 है कि 3 है। अब कैसे हम जानेंगे, तो इसके लिए कुछ नियम बनाया गया है और उन नियमों को हमें याद करना होता है और समझना होता है। तो नियम क्या है, जैसे पहला नंबर देखिए आप, और आपको नियम देखने से पहले एक चीज पता होना चाहिए कि शून्य, आपको सभी को पता है कि शून्य का अर्थ क्या होता है, 0, और दूसरा नंबर अशून्य। अशून्य का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंक जितने हैं वह क्या हो जाएंगे, अशून्य। तो पहला हमारा नियम है कि जितने अशून्य होते हैं, जितने अशून्य होते हैं, जितने अशून्य होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं, सभी सार्थक अंक होते हैं। हमारा पहला नियम हो गया कि जितने अशून्य होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल क्या है कि 9, 3, 4, 5। अगर इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए 9, 3, 4, 5, बताइए यह क्या है, 9, 3, 4, 5 सभी के सभी क्या है, अशून्य। तो जितने भी अशून्य होंगे सभी बताइए क्या होंगे, सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी जाएगी, सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी 4। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3.914, इसमें दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव है। अब बताइए इसमें भी 3.914 सभी के सभी क्या है, अशून्य। दशमलव हो या ना हो हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि क्या सभी अशून्य है इसमें, अर्थात इसमें भी सभी अशून्य था और इसमें भी सभी अशून्य है। तो सभी अशून्य बताइए क्या होते हैं, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4। जैसे और एग्जाम्पल देखिए 5.63 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 भी, 6 भी, 3 भी, ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों सार्थक अर्थात अशून्य है। तो हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए अगला हमारा नियम क्या है, दूसरा नंबर। हमारा दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि दूसरा हमारा नियम है कि यदि अशून्य के पहले शून्य हो, यदि अशून्य के
बाईं ओर शून्य हो, यदि अशून्य के बाईं ओर शून्य हो तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता है, देखिए दूसरा नियम क्या लिखा गया है कि यदि अशून्य के बाईं ओर शून्य हो। अब अशून्य जैसे हमारा कैसे रहेगा, अर्थात एग्जाम्पल जैसे 0.002। अब देखिए यदि अशून्य के बाईं ओर, अशून्य है दो क्या हो गया अशून्य, और इसके बाईं तरफ बताइए क्या है शून्य, बाईं तरफ शून्य अर्थात 0 है, तो बाईं तरफ शून्य है तो लिखा है कि यदि अशून्य के बाईं ओर शून्य हो तो उसे सार्थक अंक नहीं। तो बताइए 0 भी और 1 2 3 यह तीनों का तीनों 0 बाईं ओर है, इसलिए इसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। और सार्थक अंक हमारे इसमें क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और एग्जाम्पल देखिए जैसे 0.00367। अब इसमें पूछा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या, तो बताइए 3 6 7 यह तीनों के तीनों क्या हो गए अशून्य, और सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन बाईं ओर लिखे गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो इसमें हमारा सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और एग्जाम्पल देखिए जैसे 0.05। अब इसमें पूछा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या। अब बताइए यह भी 0 यह भी 0, दोनों का दोनों बताइए बाईं तरफ है कि दाईं तरफ, बाईं तरफ। यदि बाईं तरफ है बताइए सार्थक अंक माना जाएगा नहीं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, सार्थक अंकों की संख्या 1। अब हमारे देखिए तीसरा नियम क्या है, हमारा तीसरा नियम है कि यदि अशून्य के दाईं ओर शून्य हो तो उसे सार्थक अंक माना जाता है, सार्थक अंक माना जाता है। देखिए हमारा तीसरा नियम क्या हो गया, यदि अशून्य के दाईं ओर, इसका देखिए एग्जाम्पल जैसे 0.0560। अब पूछा जाएगा कि सर इसमें बताइए सार्थक अंकों की संख्या। अब बताइए सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकलेगा, बताइए सभी अशून्य, 5 और 6 क्या है अशून्य, बताइए सभी अशून्य क्या होते हैं सार्थक अंक, तो 5 भी 6 भी दोनों का दोनों सार्थक अंक हो गया। अब बताइए है दोनों शून्य कहाँ पर है बाईं ओर, तो बाईं ओर का शून्य सार्थक अंक माना जाएगा नहीं, लेकिन दाईं ओर का माना जाएगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 ये 3 कितना हो जाएगा 3। और एग्जाम्पल देखिए जैसे 6.3400, इसमें पूछा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या। अब सर सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकाला जाएगा, देखिए 1 2 यह दोनों का दोनों 0 बताइए बाईं ओर है कि दाईं ओर, दाईं ओर यदि है लिखा गया है यदि अशून्य के दाईं ओर शून्य हो, दाईं ओर शून्य हो तो उसे सार्थक अंक माना जाता है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 ये 3 4 5 सार्थक अंकों की संख्या 5। लेकिन इसमें भी नियम है। अब इसमें नियम क्या है सर, इसमें नियम आपको याद करना होगा। जैसे देखिए इसमें नियम आपको ध्यान रखना होगा, नोट आपको याद करना है। नोट में क्या है लिखा गया है 500। आज आप 500 का नोट देखेंगे, ये 500 का नोट हो गया, नोट में 500
अब 500 में क्या समझना है, इसमें देखिए इसमें दशमलव था, इस क्वेश्चन में क्या था दशमलव, इस क्वेश्चन में क्या था दशमलव, क्या इस क्वेश्चन में दशमलव है? जिस क्वेश्चन में दशमलव नहीं होगा उसमें याद करना, आपको याद रखना है कि यदि 0 अर्थात शून्य दाईं तरफ है तो उसे भी सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, उसे भी सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 1, यही याद करना है। बच्चे गलत कर देते हैं, स्कूल में गलत हो जाता है, दिमाग पागल हो जाता है, सर इसमें मैं समझ कैसे आएगा? इसमें आपको याद करना है कि दशमलव यदि होगा, दशमलव होगा तभी आपको याद करना होगा कि शून्य दाईं तरफ है तभी सार्थक अंक होगा, यदि दशमलव नहीं है तो शून्य दाईं तरफ है उसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो बताइए 500 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए, 500 में सार्थक अंकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 300, 3000, देखिए 3000, अब बताइए 3000 में सार्थक अंकों की संख्या 1, क्योंकि अगर दशमलव होता तो शून्य दाईं तरफ रहता तो उसे क्या माना जाता, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए कि 0, जैसे देखिए इसे 5.00, यहाँ पर 500 था और 5.00, इसमें माना जाएगा। इसमें बताइए लिखा गया है ना कि यदि शून्य के दाईं ओर शून्य हो, बताइए शून्य किस तरफ है, दाईं ओर, इसमें माना जाएगा। अब सार्थक अंकों की संख्या 3, लेकिन इसमें नहीं माना जाता क्योंकि दशमलव नहीं है। तो ये नियम लगता है, तीसरा नियम लगता है किसमें, दशमलव के लिए। यदि दशमलव नहीं है तो नियम हमारा क्या हो जाता है, पलट जाता है। आप वीडियो को रोक करके इन सभी नियमों को नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा नियम नंबर 4 क्या है। हमारा नियम 4 नंबर में यही समझना है कि दो अशून्यों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हमारा चौथा नियम यही है कि दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण दिया गया रहेगा कि 3.009। अब देखिए दो अशून्य अंकों के बीच, लेकिन 3 भी क्या हो गया, अशून्य, 9 भी क्या है, अशून्य, के बीच सभी शून्य। बताइए इसके बीच कितने शून्य हैं, 1 2, और बीच में जो शून्य रहेगा उसे क्या माना जाएगा, सार्थक। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6.0070, 6.0070। अब इसमें हमें ज्ञात करना है, सार्थक अंकों की संख्या। अब सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 6 हमारा क्या है, अशून्य, 7 अशून्य, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। और नियम हमारा क्या था कि जो शून्य दाईं तरफ होता है उसे भी क्या माना जाता है, बाईं तरफ को नहीं माना जाता है। लेकिन और एक नियम हमारा है कि दो अशून्यों के बीच में सभी शून्य, चौथा नियम यही है कि दो अशून्यों के बीच में सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9.00367। अब इसमें पूछा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या, तो बताइए कितना हो जाएगा, बीच में शून्य है, इससे भी क्या माना जाएगा, सार्थक अंक। और दाईं तरफ जो शून्य होता है उससे भी क्या माना जाता है, सार्थक अंक। और सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7। यही हमारा चौथा नियम है। इतना ही नियम जिसको याद हो जाएगा और जो दिमाग में फिट कर लेगा उससे सार्थक अंक निकालना आ जाएगा। इतना नियम याद कर। इसमें नियम में क्या था कि
यदि शून्य के दाईं ओर क्या है शून्य तो उसे क्या माना जाता है। लेकिन इसमें भी याद करना होता है यदि दशमलव नहीं दिया गया है उस संख्या में तो दाईं तरफ अगर जीरो है तो जीरो को नहीं माना जाएगा सार्थक। जैसे 500 में 3000 में कितना सार्थक अंक है, एक, दशमलव नहीं है। अब एक अंतिम नियम होता है नियम 5, यह सबको याद करना होगा। नियम 5 क्या है कि निश्चित संख्याओं, नियम हमारा 5वां क्या है कि निश्चित संख्याओं, निश्चित संख्याओं, निश्चित संख्याओं और परिभाषित मापों में लिखा गया है कि निश्चित संख्याओं और परिभाषित मापों में सार्थक अंक अनंत होते हैं। सार्थक अंक अनंत होते हैं, इसे आपको जरूर याद करना होगा। 5वां नियम आपको याद करना है कि निश्चित संख्याओं और परिभाषित मापों में सार्थक अंक अनंत होते हैं। सर निश्चित संख्या क्या होती है? जैसे निश्चित संख्या हमारी पाई को माना जाता है निश्चित, क्योंकि पाई निश्चित क्यों है? क्योंकि पाई का मान निश्चित ही है कि पाई का मान होता है 3 दशमलव। बताइए क्या पाई का मान बदलता है? क्या आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा पाई का मान 3.14 और दूसरे स्कूल में पढ़ाया जाएगा पाई का मान 3009.7.1? नहीं, गलत। सभी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सभी स्कूल में बताया जाएगा पाई का मान 3.14, अर्थात पाई हमेशा निश्चित है। पाई का मान निश्चित होता है कि पाई का मान 3.14 होता है। अब याद कर लो कि निश्चित संख्याओं में सार्थक अंक कितने होते हैं? अनंत। सार्थक अंक अनंत होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पाई में कितने सार्थक अंक हैं तो हमें याद करना है, क्या याद करना है कि पाई में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या हम लिख दे रहे हैं सार्थक अंक। पाई में सार्थक अंक बराबर अनंत, आपको याद करना है। और जैसे देखिए दूसरा, यह पहला एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? पहला एग्जाम्पल। बताइए पाई का मान निश्चित होता है ना। अब इसे दूसरा नंबर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि अवगाद्रो संख्या में कितने सार्थक अंक होते हैं। कैसा प्रश्न रहेगा? प्रश्न हमारा रहेगा कि अवगाद्रो संख्या में कितने सार्थक अंक होते हैं? कितने सार्थक अंक होते हैं? हमारा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अवगाद्रो संख्या में कितने सार्थक अंक होते हैं। अब बताइए अवगाद्रो संख्या आपको जानना होगा। आप यह जानते रहे कि अवगाद्रो जो संख्या होता है इसका मान कितना होता है? 6.022 गुणित 10⁻23। अवगाद्रो का संख्या मान होता है, इसका मान 6.022 10⁻23। अवगाद्रो संख्या का मान निश्चित होता है। सदैव अवगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.022 या 23 गुणित 10⁻23। अब बताइए अवगाद्रो संख्या का मान सदैव यही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, अर्थात अवगाद्रो संख्या क्या है? निश्चित है। इसलिए इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि कितने सार्थक अंक है, कितने सार्थक अंक है, तो आपको उत्तर देना है कि अवगाद्रो संख्या में अनंत सार्थक अंक होते हैं। और इसी प्रकार पाई में भी कितने सार्थक अंक होते हैं? अनंत। पाई में अनंत सार्थक अंक। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल तीसरा कि प्रकाश की चाल में
अब बताइए प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल में कितने सार्थक अंक होते हैं? कितने सार्थक अंक होते हैं? प्रकाश की चाल में कितने सार्थक अंक होते हैं? अब बताइए प्रकाश की चाल सदैव कितनी मानी जाती है? 3 गुणित 10 घाते 8। क्या प्रकाश की चाल अर्थात प्रकाश की चाल जो होता है वाय या निर्वात में 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्या प्रकाश की चाल वाय या निर्वात में बदल जाएगी? नहीं, प्रकाश की चाल सदैव वायु या निर्वात में 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड होता है। अर्थात प्रकाश की चाल हमेशा एक निश्चित संख्या है, इसलिए इसमें सार्थक अंक यदि आपसे पूछा जाए तो हमारा उत्तर होगा कि सार्थक अंकों की संख्या बराबर अनंत। सार्थक अंकों की संख्या बराबर अनंत। इनको आपको याद करना होगा। और क्या याद करना है? देखिए एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4। यदि दिया रहेगा जैसे दिया जाएगा आपको कि 40 दिया रहेगा कि निम्न में, देखिए निम्न में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए निम्न में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चौथे में अब देखिए 4 प्रश्न दिया गया है। चौथे में कितना प्रश्न? इसमें 4 प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, पहला 40 पेन याद रखना आपसे, जिसे क्या इसमें दिया गया है 40 पेन। जिसे दूसरा 20 मेज, 20 अर्थात कोई भी किसी भी वस्तु की संख्या दिया रहेगा, जैसे 40 पेन, 20 मेज, 30 किताब। समझ आ रहा है ना? अगर ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसमें भी याद करना, इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत। इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? इसे याद करना होता है कि जैसे 40 पेन, 20 मेज, 1 किताब, 30 कलम, अगर ऐसे दिया रहेगा तो उसमें कितना हो जाएगा सार्थक अंकों की संख्या? अनंत बताना है। और जैसे याद करना है आपको तीसरा नंबर, जैसे दिया रहेगा कि 50 रुपये, यदि रुपये पीछे लिखा है उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या आपको कितना बताना है? अनंत। जैसे और दिया रहेगा 4 नंबर 20 पैसे, उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या अनंत। ऐसे मत बता देना कि 1 2 है, गलत। कैसे होगा? 40 पेन, 20 मेज, 50 रुपये, 20 पैसे। बताइए इनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत। इनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत। और ऊपर क्या लिखा है? ऊपर में पाई में भी सार्थक अंकों की संख्या अनंत, अवगाद्रो में सार्थक अंकों की संख्या अनंत, प्रकाश की चाल में सार्थक अंकों की संख्या अनंत, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 40 पेन, 20 मेज, 50 रुपये, 20 पैसे में भी सार्थक अंकों की संख्या अनंत। और क्या याद करना है सर? और हमें क्या समझना है? जैसे और क्वेश्चन हमारा देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, पहला, दूसरा कहाँ पर है? पहला यहाँ पर है, दूसरा ये हमारा क्या हो गया? तीसरा, चौथे में कितना प्रश्न है? 4। पांचवा जैसे और दिया रहेगा कि कांच का अपवर्तनांक, बताइए कांच का अपवर्तनांक। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3/2 बराबर 1.5 कांच का अपवर्तनांक।
में सार्थक अंकों की संख्या, में सार्थक अंकों की संख्या, में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए जिस प्रकार से प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है 3 × 10⁸, इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत, उसी प्रकार से कांच का पूर्णांक सदैव कितना होता है 1/5, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या अनंत, इसमें भी अनंत आ जाएगा। तो इतना आपको याद करना है, चौथा नियम, पांचवा नियम। तो आप वीडियो को रोक करके इन सभी नियमों को नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको सार्थक अंक का मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप सभी को बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि 0.03604 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, में सार्थक अंकों की संख्या होगी। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 0.003604 में सार्थक अंक संख्या, बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, कितने 1 2 3 4, क्योंकि बाएं तरफ के जो शून्य होते हैं उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जैसे दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दूसरे में क्या दिया गया है कि 0.7200 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, में सार्थक अंकों की संख्या होगी। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो इसमें कितने सार्थक हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें भी कितने आंसर हो जाएगा, इसमें 4। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 9.13 गुणते 10⁴ किग्रा में सार्थक अंकों की संख्या होगी, किग्रा में सार्थक अंकों की संख्या होगी, सार्थक अंकों की संख्या होगी। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। हाँ, एक नियम और यही था कि सार्थक अंक, हमने आपको 5 नियम बताया था, उसमें यह नियम आपको नहीं बताया गया था कि उसमें 10 की घात का गुणा, देखिए इसमें क्या है 10 की घात गुणा, यदि किसी संख्या में 10 की घात का गुणा है, देखिए जैसे इसमें कितने का गुणा है 10 के पावर 4 का, इसमें गुणा किया गया है। यदि किसी संख्या में 10 की घात का गुणा किया गया है तो सार्थक अंक ज्ञात करते समय 10 की घात जो लिखा रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जो 10 की घात अर्थात जो गुणते में 10⁴ लिखा रहेगा इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ दो। अब इसमें ध्यान दो 9.13 बताए, 9.13 में कितने सार्थक अंक होंगे 3, तुम्हारा हो जाएगा आंसर 3। आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 3। सार्थक अंक ज्ञात करते समय यदि संख्या में 10 की घात का गुणा किया गया है तो सार्थक अंक ज्ञात करते समय 10 की घात से कोई मतलब नहीं होता है। समझ आया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक कागज की मोटाई, एक कागज
की मोटाई, एक कागज की मोटाई कितना दिया गया है? 0.0019 सेमी है, 19 सेमी है। अब पूछा गया है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या, इसमें सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या चलिए कितनी होगी आपको आगे लिख लेना है, आगे स्वयं लिख लीजिए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। अब बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2, सामने की जो बाईं ओर की जो शून्य है उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे सार्थक नहीं माना जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? 2। और देखिए क्वेश्चन और क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 4.15 गुणते 10 के पावर -3 मीटर तथा 23 गुणते 10 के पावर -3 मीटर में कितने सार्थक अंक हैं? में कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक है? अब देखिए कितने सार्थक अंक है पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना प्रश्न? 2। पहला दिया गया है 4.15 गुणते 10 घात -3। यदि आप सार्थक अंक ज्ञात कर रहे हैं और उस संख्या में 10 की घात का गुणा किया गया है तो सार्थक अंक ज्ञात करते समय 10 की घात वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। तो बताइए इसमें 4.15 में कितने सार्थक अंक है? तो हमारा आंसर पहले में हो जाएगा 3। अब दूसरे में एक और दिया गया है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मापनों में सार्थक अंकों की संख्या बताओ। अब इनमें हमें सार्थक अंकों की संख्या बताना है। जैसे पहला नंबर ए नंबर में दिया गया है 4.25। अब 4.25 में बताइए कितने सार्थक अंक होंगे? तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? नियम, साथ में नियम भी आपको याद करना होगा। आप साथ में नियम भी बोलते रहिए जिससे आपको याद हो जाएगा कि सभी अशून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक। इसमें भी बताइए सभी अशून्य क्या हो जाएंगे? तो 1 2 3 4, इसमें 4। अब बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2, दशमलव लगा है इसलिए पीछे का जो अर्थात जो दाएं तरफ शून्य होता है उसे भी क्या माना जाएगा? सार्थक अंक। अगर ये दशमलव नहीं लगा होता 30 होता तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या 1। अब जैसे इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या 4। अब आप ई एफ जी इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ई एफ जी का आंसर आप किस में लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब जैसे देखिए एच नंबर में आप बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें कितने सार्थक अंक? 1 2 3, इसमें सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे 3। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 1 2 3। क्यों? बताइए पीछे का दाईं तरफ का 0 तभी माना जाता है सार्थक अंक जब उसमें क्या लगा हो? दशमलव। क्या दशमलव लगा है? इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। इसमें बताए सार्थक अंकों की संख्या, यदि किसी संख्या में 10 की घात का गुणा किया गया हो तो सार्थक अंक ज्ञात करते समय 10 की घात अर्थात 10 की घात से कोई मतलब नहीं होता है, इसे हम छोड़ देंगे। देखेंगे इसमें कितने सार्थक अंक है।
1 2 3 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। और आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखिएगा कि इसका अर्थात 20 पेन में सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज तक इतना ही रखते हैं, अब देखेंगे हम अगले वीडियो में सार्थक अंकों का प्रयोग।